Hello everyone and welcome to yet another episode of Alokik the Journey Within। और आज हम देखने वाले हैं शनिदेव का महिमा हमारे आध्यात्मिक सफर में क्या है, द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ शनिदेव। तो शनि अमावस्या में आज होने ये वाला है कि शनि महाराज की मूवमेंट होने वाली है कुंभ राशि से मीन राशि में। और आज मैं कहीं पढ़ रहा था कोई सोलर एक्लिप्स भी है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। लेकिन अलौकिक द जर्नी विद इन अपने आप से जुड़ने का प्रयास है। हम सडनली कहीं एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाने वाले हैं इस वक्त। लेकिन दोस्तों, दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है काफी सालों से, रशिया में जो हो रहा है, इजराइल में जो हो रहा है, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, अमेरिका में अभी अब कुछ जो नया शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं इस दुनिया में पीपल आर टॉकिंग अबाउट जॉब लॉसेस। हमारे देश में भी बहुत समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं एक मुश्किल हालात से, मुश्किल दौर से हम सब एज ए ह्यूमन रेस गुजर रहे हैं। और मुश्किल हालात का सामना या मुश्किल हालात में जो एक ग्रह का हमेशा रेफरेंस होता है किसी भी भविष्य से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन में, वो है शनिदेव। क्योंकि शनिदेव जो है वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो कर्म का न्याय करते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज नोन एज द डिस्पेलर ऑफ कर्मा। वो कर्म की जो एक नींव होती है, जो न्याय लाने की नींव होती है, उसमें वो देखते हैं कि आपके कैसे कर्म है और उससे आपका क्या फल मिलने वाला है, ये देखने वाले वो उसके जज हैं। तो ये जो हमारा जीवन है, जो मुक्ति की तरफ अगर हम सोचने जाएं तो जन्म मरण के इस चक्कर से अगर निकल के आगे जाना है तो कर्म के बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। तो कर्म के बंधनों से अगर मुक्त होना है तो कर्म का जो न्याय करने, जो न्याय देवता है कर्म की, जो है शनि महाराज, उनकी ब्लेसिंग्स तो लेनी पड़ेगी। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की। उनके बारे में कुछ रोचक किस्से सुनेंगे, क्या करना चाहिए, उनका क्या योगदान है और उनके प्रकोप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव हैं कौन। शनिदेव जो है ये सूर्यदेव के पुत्र है और उनकी पत्नी छाया के पुत्र है। सूर्यदेव और छाया अब अपने माता और पिता दोनों का गुण लेकर ये पैदा हुए, तो उनमें वो कहीं ना कहीं सूरज की शक्ति में से रोशनी के साथ साथ जो अंधेरा आता है, जो पावर आती है ना, उसी के साथ साथ जो आता है, या एक किसी भी चीज पे जब रोशनी पड़ती है तो उसकी जो छाया बनती है, जो रिफ्लेक्शन आता है, और ये दो चीजें उनमें सबसे ज्यादा प्रमाण में एक उनके सिग्निफायर्स है इन दैट सेंस। कहीं ना कहीं देयर इज डार्कनेस दैट लाइज विद इन द लाइट एंड देयर इज रिफ्लेक्शन। और अगर हम इसको आध्यात्मिक तौर से या एक मेटाफोरिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये दोनों जाते हैं इंट्रोस्पेक्शन की तरफ। क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं जो भी अच्छाई, खूबसूरती जो हमारे साथ होती है, जो ऊपरी खूबसूरती होती है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक अंदरूनी अंधेरा भी होता है। और वो अंदरूनी अंधेरा या बदसूरती, जो भी आप उसको कह लीजिए, उससे अपने आप को मुक्त करना एक आध्यात्मिक सफर की नींव है। So in that sense, Shanidev is there who as a symbol of the darkness or the kind of reflection or the introspection, जो आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण हमें करने की जरूरत है कि हमारे अंदर की नेगेटिव चीजें निकल जाए, ताकि हम अपने उस सफर से जुड़े, ताकि हम कर्म देवता के कर्म के न्याय के इसमें हम खरे उतरे, ताकि हम इस चक्कर से छूटे। हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में ये उनका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है जो हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, शनि महाराज के बारे में जब भी बात होती है, कि शनिदेव की जो दृष्टि होती है, तो शनि का प्रकोप, ये एक फ्रेज हम कई बार सुनते हैं। और शनिदेव के बारे में मतलब जनरली उनके नाम से ज्यादा शनि का प्रकोप की लोग बात करते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ गई, मतलब भाई अब हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक किसी तरीके से जो हमारे कार्मिक न्याय का एक जो ये संभालते हैं, दारोमदार उन्होंने संभाला हुआ है, तो ऑब्वियसली उनकी दृष्टि पड़ती ही उस वक्त है जब कोई गलत चीज होती है। और हमें अमूमन आदत ये होती है कि कोई भी चीज जब अच्छी होती है तो वो मैंने की, मेरी वजह से हुआ, ये मेरा अहंकार जो पनपता रहता है। पर जब बुरा होता है तो हालात बुरे होते हैं, यार मेरा वक्त बुरा चल रहा है, ये हमारी एक आदत होती है। सो वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम अच्छी चीज का सारी जो शोहरत जो है वो तो बटोर लेते हैं, लेकिन जो उसके साथ में, क्योंकि जिंदगी तो एक चक्र है, जिंदगी हार भी है, जिंदगी जीत भी है, दोनों ही होते हैं। तो जो गलत वाली चीज है उसमें हम जब ब्लेम करने लगते हैं, उस वक्त हमें जरूरत होती है एक अंदरूनी स्थिरता की। There's a stability that's needed, एक दृढ़ आध्यात्मिकता की जरूरत होती है अपने आप को समझने के लिए कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना बुरा मैंने खुद किया है, ना अच्छा मैंने खुद किया है।
जब अच्छा होता है तो हम करके, क्योंकि अच्छाई हमें एक लिमिट के बाद खुशी दे सकती है, वो स्थिरता और वो जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए होता है, जो पेशेंस चाहिए होता है, जो विनम्रता की जरूरत होती है, वो बुरे हालात हमें सिखाते हैं। और इन सब की अपने आप को आदत डलवाने में किसी तरीके से शनि महाराज का योगदान होता है। तो वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि कहीं ना कहीं सब्र, सबूरी, श्रद्धा और ये सारी ऐसी चीजें, विनम्रता, जिसकी हमें जिंदगी में जरूरत है, इन सब की का जुड़ाव शनि महाराज से। तो ये आएंगे कैसे? आपके पास प्लेट भर के खाना है, उसके ऊपर और खाना है, तो आपको भूख का एहसास होगा कब? मुश्किल हालात हमें सिखा देते हैं उनसे आगे उभरने के लिए। They make us stronger, they make us more patient, they make us more humble। और ये शनि महाराज का हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है। तो दोस्तों, शनि महाराज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है हनुमान जी के साथ। और शनि देव जो हमें विनम्रता का पाठ सबसे ज्यादा सिखाने, ही इज द मोस्ट हम्बलिंग प्लैनेटरी लॉर्ड इन आवर लाइव्स। क्योंकि जब भी अहंकार आ जाता है ना, तो वहां पर अहंकार को खत्म करने के लिए वो आ जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब अहंकार का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम जो ध्यान में आता है वो है रावण। रावण ने एक बार जब उनके पुत्र इंद्रजीत, में बहुत लंबी कहानी आपको छोटे से संक्षिप्त में बताता हूँ। रावण के पुत्र इंद्रजीत के जन्म के वक्त उन्होंने सारे ग्रहों को के ऊपर कब्जा कर लिया था। दे वर अंडर हिज फीट, पैरों तले पकड़ रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अच्छी दशा में ही रहे, ताकि उनका जो पुत्र पैदा हो इंद्रजीत, वो सब अच्छे ग्रहों के साथ अच्छे से साथ, ताकि उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हो। इस बात से ऑब्वियसली देवलोक में देव भी काफी कांप गए थे, डर गए थे, क्योंकि अगर एक ऐसा व्यक्ति रावण जैसा ऐसे एक संतान को जन्म देने वाला है, जब अच्छाई की पूरी अच्छी शक्तियां मिल जाए लेकिन एक बुरे इंटेंट के साथ, तो उस वक्त उन सारे लोगों में से एक ही थे जो हमारे शनिदेव हैं, जिन्होंने उसको, जिनकी कुदृष्टि उधर पड़ी हुई थी। और इसकी वजह से रावण ने शनिदेव को बहुत सालों के लिए बंदी तक बना के रखा था। और वो जो बंदी बना के रखा था, उन्हें छुड़ाने में जिनका हाथ था वो है हमारे हनुमान जी। तो ये उन दोनों का कनेक्शन है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम एक्चुअली व्हेन द बॉन्ड स्टार्टेड, हनुमान जी ने उनसे कहा था कि मेरे जो भक्त हैं उन पे आप अपना प्रकोप कम रखें। जो उनकी 7.5 के दौरान जो भी मुश्किल हालात में परीक्षा लेते हैं, जो भी है, इसमें मेरे भक्तों का थोड़ा कम रखे। इसीलिए आप देखो कि बहुत से मंदिरों में सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, जो शनि महाराज का दिन है, उस दिन हनुमान जी की पूजा होती है, क्योंकि दे आर प्रेइंग टू लॉर्ड हनुमान सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रकोप ऑफ लॉर्ड शनि। तो ये दोनों की एक जो कनेक्शन की एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी है ये। और इसीलिए शनिवार के दिन हनुमान जी को भी पूजा जाता है शनि महाराज के साथ साथ। तो एक समझ लेते प्रकोप से बचने के लिए करना क्या चाहिए। प्रकोप से बचने के लिए देखिए, सबसे पहले तो एक आध्यात्मिक सफर में हम ये समझ लेते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है उस सब में हम कुछ कर नहीं रहे, सब ये सृष्टि हमसे करवा रही है। ये ब्रह्मांड जो इतना बड़ा है, कोई एक इंसान के हाथ में तो सब कुछ है नहीं, लेकिन हमारे हाथ में फिर क्या है कि अच्छे कर्म करो, विनम्रता से काम लो, सब्र से काम लो, अहंकार मत रखो, बुरे कर्म मत करो। जो हर भगवान की कुदृष्टि से बचने के लिए जो करना पड़ता है वही करना पड़ता है शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए। क्योंकि शनिदेव जब किसी अच्छी कर्म वाले अच्छे इंसान के साथ, जब जैसे उनकी कुदृष्टि है, जैसे जब उनकी अच्छी दृष्टि जब पड़ती है, तो वो देते ही बहुत भर भर के हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है, अच्छी चीजें करो, बुरी मत करो, सत्य का साथ दो, चोरी मत करो। चोरी से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको बताता हूँ। वैसे दोस्तों, एक फिल्म आई थी कई सालों पहले, सूर्यपुत्र शनिदेव, जो शनि महाराज की कहानी बताती है। तो शनि शिंगणापुर करके एक जगह है महाराष्ट्र में, जहां पर एक्चुअली किसी भी घर में दरवाजे नहीं है, कि वहां पर ये मान्यता है कि वहां अगर कोई चोरी करता है तो शनिदेव का प्रकोप उस पर पड़ जाता है। और जिस किसी ने कोशिश की उसकी बहुत बुरी हालत हुई है। तो लोग बिना डर के, खुले दरवाजों के साथ, बिना किसी ताले के, अपनी शनिदेव की शक्ति महिमा के बल पे बिंदास होके एकदम जी रहे हैं। उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। ऐसा ही ये हमारे लिए एक मेटाफोरिक लेसन है कि शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छे कर्म करो और अच्छा जियो, ताकि आपको कोई चोरी का डर ही ना हो। डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, कोई ज्ञानी पंडित हूँ नहीं, अच्छे विषय, रोचक विषय आपके पास लेके आता हूँ, अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ। आज शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की हमारे आध्यात्मिक सफर में क्या मान्यता है, क्या इंपॉर्टेंस है,
ये समझने की थोड़ी सी कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स। थोड़ा जरा अच्छे से हमारा प्रोत्साहन कीजिए ताकि हम आपके लिए और कंटेंट बना के लेके आ सके। अलौकिक देखते रहिए, अपने आप से जुड़ते रहिए। शनि महाराज के प्रकोप से बचिए, अच्छे कर्म कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते।